हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जी हाँ, लास्ट 135 डेज बचे हैं। इसमें आपको डिसाइड करना है कि भाई कितना परसेंटाइल लाना है। उसके हिसाब से मेहनत भी करनी होगी। पहले की बात कुछ और थी, जब बोर्ड एग्जाम के बाद अप्रैल में कहीं ना कहीं एग्जाम हुआ करते थे और बच्चों को पूरा साल मिलता था पढ़ाई करने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है। आपको जैसे पता होगा कि भाई सीटी का 2 अटेम्प्ट हो चुका है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो चुका है कि दिसंबर के मिड में मतलब 15 या 20 दिसंबर के आसपास कहीं ना सीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और दूसरा अटेम्प्ट जो है बोर्ड एग्जाम के बाद होगा। बट जी हाँ, याद रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम स्कोर पे ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल लाया जा सकता है। तो जी हाँ, आपको शायद रियलाइज नहीं हुआ होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी तो मैंने प्रिपरेशन चालू किया है, अभी तो कॉलेज जाना चालू हुआ, अभी तो मस्ती के दिन है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास सिर्फ लास्ट 135 डेज रह गए हैं। ओके, आपको पता ही होगा कि भाई आज 1 अगस्त से जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कहीं ना कहीं 15 दिसंबर के आसपास एग्जाम है। तो 4 महीने 15 दिन आपके पास रह गए हैं शेष। मींस 4.5 मंथ्स आर लेफ्ट। तो 135 डेज वो होते हैं। इसी में हमें जो करना है वो करना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिसोर्स वाली या मैक्सिमम जो काम करेगा उसी चीज की स्टडी होनी चाहिए। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है बच्चों में वो आता है निराशा, मायूसी या डीमोटिवेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये आ जाता है। क्योंकि बच्चे जब प्रिपरेशन करने बैठते तो इतना कुछ पढ़ाई करना है, एक दिन किसी का मोटिवेशन लेक्चर देखा, फिर दूसरे दिन वही हाल। समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे करे। तो आपके अंदर सबसे पहले मोटिवेशन आना चाहिए। तो ये पूरे वीडियो में हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो आपका एम हो, चाहे टारगेट हो, कहां से पढ़ाई करना है, कम से कम पढ़ के मैक्सिमम कितना लाना है, एकदम कम क्या पढ़े जो एक चैप्टर एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और पूरा का पूरा आपको सिलेबस पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के करीब 76 चैप्टर्स होते हैं। ओके, 76 चैप्टर इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट करें। तो ये वीडियो एंड तक ना भूले देखना पूरा का पूरा, क्योंकि इस वीडियो से शायद आपका हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाए, आपका नजरिया चेंज हो जाए प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो हम प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस साल एग्जांपल में देना चाहूंगा कि भाई 87 परसेंटाइल पे पिछले साल, मतलब जिसने एमएसटीसीटी 2025 दिया था उसका आया था कहीं ना कहीं 42,000 रैंक। इस साल जिसने एमएसटीसीटी 2026 दिया, सेम परसेंटाइल पे 87 परसेंटाइल पे 52,000 रैंक आया। मतलब उतने ही परसेंटाइल पे 10,000 लोग बढ़ गए। और यहां पर हमारे पास गिने चुने सीट्स है। टॉप 10 कॉलेज ऑफ मुंबई, टॉप 10 कॉलेज ऑफ पुणे, या आप टॉप 20 कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र बोल लो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपको मैंने बताया कि ओवरऑल कम से कम 10,000 रैंक का डिफरेंस आया। जब पहले एक अटेम्प्ट हुआ करता था और अब 2 अटेम्प्ट हो रहा है, तो 10,000 रैंक का डिफरेंस आ चुका है। इसका कहने का मतलब ये क्या है सर? मतलब ये है कि 2 अटेम्प्ट के कहीं ना कहीं एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि भाई 2 अटेम्प्ट मिल रहा है, एक में नहीं किया तो दूसरे में करेंगे। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सब लोग प्रिपेयर कर रहे, बराबर, जिससे वजह से क्या हो रहा है कि भाई परसेंटाइल बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ेंगे, बराबर। इसीलिए आपका प्रिपरेशन, जब आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको डाई हार्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा और अटेम्प्ट 1 में ही अच्छा करके लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अटेम्प्ट में जो ज्यादा आता है वो कंसीडर किया जाता है। और पहले अटेम्प्ट में ज्यादा लाना कम मार्क्स पे ज्यादा इजी है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर बहुत सारे लोग लाते हैं, बराबर। समझ में आ रहा है? तो टॉप इंजीनियरिंग कंपनीज प्लेसमेंट के लिए हम लोग ये पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे सर? मैं आपको बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाया 99, आपको मिलेगा सीओईपी, पीआईसीटी, वीआईटी, ये पुणे का टॉप कॉलेज है। सीओईपी, पीआईसीटी में आपको बताना चाहूंगा एवरेज प्लेसमेंट, सीओईपी की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 16 से 20 लाख के बीच का है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख के ऊपर का है। पीआईसीटी की बात करें, पीआईसीटी वीआईटी की बात करें, भाई एवरेज प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 12 से 13 लाख का है और टॉप प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 35-40 जाता है। अगर आपको मैं पीसीसीओ, पीवीजी, पीवाई पाटिल ये सब की बात करूं, ओके, तो इनका एवरेज प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 8 से 12 का है और हाईएस्ट प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 24-25 के ऊपर का होता है। ठीक है, एआईएसएम, एमआईटी, जेएसपीएम की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एवरेज प्लेसमेंट इनका अगेन 6 से 8 लाख का होता है कम से कम, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 20-24 के आसपास होता है। ऑन कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, ऑफ कैंपस में तो बहुत ज्यादा जाता है। ऑफ कैंपस मतलब जब किसी भी स्टूडेंट जो है बाहर से अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनीज में डायरेक्ट, तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि जब आप 99 लाते हो तो आपको ऐसे कॉलेज मिलते हैं जिसके एवरेज प्लेसमेंट मतलब कम से कम वो कॉलेज में आप पहुंच गए तो भाई 12 से 14 लाख का प्लेसमेंट रखा हुआ है।
ओके, आप जब 98, 97, 96 लाते हो कहीं ना कहीं, तो भाई ऐसे कॉलेजेस में आपका एवरेज प्लेसमेंट 10 से 12 लाख का रखा हुआ है। जब आप उससे कम लाते हो 95, 96, तो कहीं ना कहीं आपके पास 6 से 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट रखा हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट मतलब उतना आपको कॉलेज में आने के बाद मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या भाई, 1-2 परसेंटाइल से आपका एवरेज पैकेज में 2 लाख 4 लाख का नुकसान होगा। इसीलिए आपको 99 परसेंटाइल को टारगेट करना है। परसेंटाइल जितना कम होगा, एवरेज पैकेज उतना कम होते जाएगा, एक्सपोजर उतना कम हो जाएगा, प्लेसमेंट उतना कम हो जाएगा। तो आप मेहनत इस चीज के लिए कर रहे हो। और अगर आपने 95 प्लस नहीं लाया तो ऐसे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, फिर आपको एवरेज पैकेज 4-5 का ही मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन आपके लिए और बढ़ जाएगा, लाइफ और डिफिकल्ट हो जाएगी। इस चीज के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस चीज के लिए। ओके, टॉप इंजीनियरिंग में कंपनी जहां पर आती है, प्लेसमेंट मिलता है, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगेन इसका भी वही हाल है, VJTI कहीं ना कहीं एवरेज प्लेसमेंट आप 18-20 का पकड़ो, SPIT में 15-16 का पकड़ो, डीजे संघवी में कहीं ना कहीं 12 से 14 का पकड़ो, ठीक है? थर्मल सानी फादर एरोनॉटिक्स विवेकानंद में कहीं ना कहीं आप 12 का एवरेज पकड़ो, ठीक है? ठाकुर विद्यालंकर सेंट फ्रांसिस में कहीं ना कहीं आप 8 लाख का एवरेज पैकेज आप पकड़ सकते हो, 8 से 10 के बीच में, समझ में आ रहा है? और हाईएस्ट पेमेंट मैंने जैसे बताया, इसमें आप समझ लो 20+, इसमें आप समझ लो 25+, डीजे संघवी SPIT में कहीं ना कहीं 35+, VJTI में कहीं ना कहीं 72 का हाईएस्ट प्लेसमेंट है लास्ट ईयर का। तो समझ में आ रहा है, ऊपर वाला स्लैब है 99 प्लस का, नीचे वाला स्लैब है 97, 98 का, ये वाला स्लैब है 95, 96 लाने पे कॉलेजेस मिलते। जैसे जैसे परसेंटाइल कम हो रहा है, वैसे वैसे एवरेज प्लेसमेंट कम हो रहा है, हाईएस्ट पैकेज कम हो रहा है। तो इस चीज के लिए मेहनत करना है। तो आप, पापा ने फीस भरा या मम्मी ने आपको पढ़ाने को डाला है, उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपने करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हो कि आप फ्यूचर में 1 साल में कितना कमाना चाहते हो। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू आर स्कोरिंग इन CT का परसेंटाइल। अब समझ में आया कि भाई किस चीज के लिए लोग मेहनत कर रहे, इतना मेहनत क्यों कर रहे, समझ में आ रहा है? ये पहले माइंड में डालो। तो आपको बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बार मोटिवेशन आपके ये आपने दिमाग में फिट कर लिया, एक पेपर पे लिख लो, पेपर पे जो मैंने बोला वो लिख लो कि भाई मेरे को 99, 98 ही चाहिए, मुझे ये टॉप 3 में ही एडमिशन लेना है, मुझे पुणे के टॉप 3 में जो मैंने पहले दिखाया उसमें ही एडमिशन लेना है, मुंबई के टॉप 3 में ही लेना है। ऐसा जब माइंड में डिसाइड करोगे और पेपर पे लिख के रहोगे, कॉलेज के फोटो जो होता है वो डाउनलोड करके जब आप एक अपने पेपर स्टडी टेबल पे रखोगे, तो आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। देखो, स्ट्रगल सबके साथ है, डिफिकल्टी लेवल सबके साथ है, बराबर? ये प्रिपरेशन कम टाइम में इतना सारा करना है, सबके साथ यही करना है, सबको यही करना है, आपको ऐसा अकेले को नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंजीनियरिंग में करीब 4 लाख प्लस एस्पिरेंट CT के हर साल होते, तो सबके लिए यही प्रॉब्लम, यही स्ट्रगल है। बट जो इससे डट के लड़ता है, हार्डवर्क करता है, खुद को एकदम झोंक देता है, 8 से 10 घंटा डेली देता है, वो करके दिखाता है, वो टॉप कॉलेज में उसका नाम आता है। जब CT का मेरिट लिस्ट निकलता है, 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, टॉप कॉलेज मिलता है, उसका प्लेसमेंट गारंटी हो जाता है, उतना पैकेज कि भाई उतना पैकेज वो गारंटी मिलेगा ही मिलेगा, समझ में? तो वो एक अलग खुशी होती है, आपके पूरे फैमिली को आपके ऊपर प्राउड होगा, आपके एरिया वालों को आपको प्राउड होगा कि भाई ये बंदा हमारा COP VJTI में आता है, ये हमारे सोसाइटी का है, समझ में आ रहा है? हमारे सर रिश्तेदार, पेरेंट्स सब एकदम पूरा वट से बोलेंगे। तो सर उतना परसेंटाइल लाने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? तो ये रहा उसका कंपैरिजन फाइल। आपको अगर 99.50 के ऊपर लाना है, सर 99.50, मैं आपको बता जाऊंगा, VJTI COEP का कट ऑफ 99.71 और 99.81 है, समझ में आ रहा है? तो 99.50 फिर भी कम है। ओके, 99.50 लाओगे PICT, डीजे सांघवी, SPIT में होगा, तो COP VJTI के लिए 99.71 के भी ऊपर लाना है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको 160 के आसपास स्कोर करना है। अब मैं एक और चीज आपको सिखाता हूं, एक और चीज। अगर आप अटेम्प्ट 1 का देखोगे, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, हमारे पास 2 चीज है। अगर आप अटेम्प्ट 1 देखोगे तो ये अटेम्प्ट 1 का स्कोर पकड़ लो, ये अटेम्प्ट 2 का स्कोर पकड़ लो। ये 180 तो नहीं, कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर मैं अलग से बताता हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट का पकड़, ये सेकंड अटेम्प्ट वाला पकड़ लो, ये सेकंड अटेम्प्ट का स्लैब है, और फर्स्ट अटेम्प्ट का मैं बोलता हूं। अब 140 से 160 के आसपास लाओगे ना, तो भी आपका 99.50 के प्लस होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन कम होता है, स्लाइटली कम होता है, समझ में? तो ये स्लैब हल्का हल्का सब में कम करते जाओ, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हो जाएगा, जो भी ये स्लैब में बता रहा हूं। ओके, समझना? इतना ही, मैं नीचे का तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने 140 भी लाया तो कहीं ना कहीं 99.5 प्लस हो जाएगा। ओके, 140, 150 लाया, 100 परसेंटाइल हो सकता है, 100 परसेंटाइल, 150 क्रॉस के आपने 100 परसेंटाइल हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, समझ में आ रहा है?
आपको यहाँ पर देखो 99 परसेंटाइल आप यहाँ पर 120 में ला सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ओके, और 140 लाया तो मतलब यहाँ पर देखो 99.49 के आसपास हो जाएगा। तो ये मैंने स्लैब कंपैरिजन बताया, होप सो आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, इतना स्कोर लाना है। आप मुझे ये बताओ कि भाई मोटा मोटी 150 पकड़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 150 लाना है, ये टारगेट है, दैट इज कॉल्ड 100 परसेंटाइल, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो 150 लाना कौन सा डिफिकल्ट काम है भाई, कौन सा डिफिकल्ट काम है? आप मेहनत कर रहे हो ना, जी जान से मेहनत कर रहे हो, आप मेरे को समझो। 150 मार्क को हम लोग तोड़ते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में 90 लाया, 90 नहीं आया, 85 ला सकते हो, 85 लॉक किया जाए। 85 फॉर एग्जाम्पल हमने मैथ्स में लाया, बराबर, कहीं ना कहीं 20 से 25 मार्क आप किस में ला सकते हो, फिजिक्स में ला सकते हो। 30 से 40 मार्क आप केमिस्ट्री में ला सकते हो, बिकॉज थियोरेटिकल रहता है। तो पूरा मिला के देखोगे तो कहीं ना कहीं 150 के आसपास आंकड़ा पहुंच जाता है, समझ में? तो माइंड में टारगेट रखो, मैं मैथ्स में 90 लाना है तो कहीं ना कहीं 85 तक आएगा, मुझे केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं 40 लाना है तो कहीं ना कहीं वो 35 तक आएगा, फिजिक्स में मुझे कहीं ना कहीं 30-35 लाना है, उसमें थोड़े से ट्रिकी न्यूमेरिकल आ जाते तो कम हो जाता है कुछ मार्क्स, तो कहीं ना कहीं 20-25 में आके सेटल होगा। ये माइंड में रखोगे तो बिल्कुल होगा। और अगेन पूरा का पूरा 12th का सिलेबस फुल सिलेबस करो। 11th का सिलेबस थोड़ा 1-2 चैप्टर ऑप्शन में डाला, 1-2 चैप्टर नहीं किया अच्छे से तो भी चलेगा, बट 12th का सिलेबस पूरा कर डालो पीसीएम का। तो दैट इज भाई कि भाई कितना मार्क्स लाना है, कितने परसेंटाइल के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई हमें कहां जाना है, हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, फिर मैंने बताया कि उसमें कितना परसेंटाइल लगेगा, फिर मैंने आपको बताया उस परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं आगे की चीजें कि भाई पहले तो मैं ये बता दूं कि अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 का एकदम सिंपल लॉजिक मैंने बताया। अटेम्प्ट 1 में देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप लाइफ को लेके सीरियस हो, तो 4 लाख एस्पिरेंट में से कहीं ना कहीं 1.5 से 2 लाख बच्चे ही है जो दोनों अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, या जिन्होंने जून जुलाई अगस्त से प्रिपरेशन चालू की है सीटी की। बाकी जो 50% से ज्यादा बच्चे हैं वो अभी बोर्ड का कर रहे होंगे, साथ में नहीं कर रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि मैं 2 सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से करूंगा। तो समझ में आ रहा है? तो ये एडवांटेज है कि आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि भाई अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 सारे बच्चे देंगे, बट आधे बच्चे प्रिपेयर्ड ही नहीं रहेंगे, जिसके वजह से अटेम्प्ट 1 में आप कम स्कोर लाओगे तो भी अच्छा परसेंटाइल बनेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अटेम्प्ट 1 में मोस्ट ऑफ सारे बोर्ड्स वाले होंगे। अटेम्प्ट 2 में क्या होगा सर, अटेम्प्ट 2 में क्या होगा, जेई से बहुत सारे लोग अभी स्टार्टिंग से जेई प्रिपेयर करते, बराबर, फिर उनको ऐसा लगता है अरे जेई मेरा प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, फिर वो जेई वाला जो क्राउड है जो प्रिपेयर नहीं किया, जेई को फोकस नहीं किया, जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में कम स्कोर लाया, वो आ जाएंगे सेकंड अटेम्प्ट में, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो आंकड़ा 160 180 लिखा गया था। 160 180 क्यों लिखा गया था? क्योंकि भाई सेकंड अटेम्प्ट में ये आंकड़ा होने वाला है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आंकड़े कम होंगे, बराबर, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए, ये टॉप कॉलेजेस का दिमाग में रख लो एकदम अच्छे से, समझा? तो अब इसीलिए ये रीजन की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ज्यादा बेटर है। आपको प्रेशर कम है बिकॉज कंपटीशन हल्का कम है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका कम स्कोर में अच्छा परसेंटाइल बनता है। अटेम्प्ट 2 में क्या होगा, जेई एस्पिरेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे लोग बोर्ड के बाद फ्री होने के बाद सीटी का प्रिपेयर करते, तो बहुत सारे लोग ज्यादा स्कोर करेंगे। इसीलिए कम मतलब ज्यादा परसेंटाइल लाने के बाद भी, ज्यादा स्कोर लाने के बाद भी ज्यादा परसेंटाइल नहीं बनेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है, समझना? तो आपके पास जैसे मैंने आपको बताया भाई, अगस्त का पूरा महीना आपके पास कैलेंडर मैंने रखा है, सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीना पूरा का पूरा है। और कर सकते अभी से भी चालू किया ना 1 अगस्त से, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप रेगुलर हो या ड्रॉपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप बोर्ड के पैरेलल में भी आराम से कर सकते हो भाई। बोर्ड के लिए आप 2 से 3 घंटा दो दिन का, बट आप 8 से 10 घंटे सीटी के लिए दो, जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखना है, या वीडियो सेशन जो भी है, लाइव लेक्चर आप देखते हो, रिकॉर्ड देखते हो, फिर बाद में उसको सॉल्व करना है, उसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, डीबीपी प्रैक्टिस करना है, ये सब करना है भाई। याद रखो, ये 4 से 5 महीना डिसाइड करेगा कि आगे आने वाला 4 साल आप कौन से कॉलेज में निकालने वाले हो, आपका एवरेज प्लेसमेंट क्या होने वाला है, आप कौन से कंपनी में जॉब करने वाले हो, समझ में आया? तो ये मैटर करता है। और आपसे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं मांगा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आपका दिन का जो पूरा दिनचर्या होता है, डेली शेड्यूल होता है, उसमें से आप 10 से 12 घंटे एजुकेशन के लिए दीजिए, जिसमें आपका स्टडी है, वीडियो लेक्चर है, प्रैक्टिस है, सब कुछ है। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। 4 महीनों के लिए खाली बस खुद को एकदम झोंक दो। ओके, आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज जाने के बाद 8 से 10 घंटा कैसे निकलेगा ये आपके ऊपर है। आप अपनी नींद कम करते हो, दोपहर को सोना बंद करते हो, या बाहर खेलना कूदना बंद करते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि दिस इज द फाइनल वॉर फॉर सर्वाइवल। बहुत सिंपल सी बात है। आपने एवरेज स्कोर लाया, फॉर एग्जांपल 60-70 परसेंटाइल,
क्या होगा, एवरेज कॉलेज मिलेगा जिसमें कंपनी आएगी नहीं आएगी फिक्स नहीं है, प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा फिक्स नहीं है, प्लेसमेंट मिला भी तो भाई 2.5 लाख 3 लाख साल का, मतलब महीने का 20,000 25,000। मैं आपको बताना चाहूंगा आज का जमाना इतना महंगाई बढ़ चुकी है कि भाई दिन में 1,000 रुपए खर्चे होते ही होते हैं। आपके पापा मम्मी से पूछो आटे दाल का भाव क्या है उनको पता होगा, फैमिली बजट कैसे मैनेज होता है उनको पता होगा। आपके पापा एक दिन छुट्टी नहीं लेते रहेंगे ताकि आपका जो एनुअल बजट है, जो फैमिली का बजट होता है ना पूरे महीने का, वो हिले ना, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो। बिकॉज अगर वो समझ लो कभी उनका बॉडी पेन हो रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, या बारिश बहुत हो रही है, फिर भी वो जा रहे, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं 2 दिन नहीं गया, 1 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, बीमार पड़ गया, बीमार पड़ेंगे, हल्का बुखार रहेगा तो भी जाएंगे टेबलेट खा के, क्योंकि अगर 2-3 दिन भी नहीं गए तो वो जो पैसा कट होगा तो पूरा मंथली का जो बजट रहता है ना वो हिल जाता है, वो कवर अप नहीं हो पाता है, फिर बाद दूसरे महीने से कवर अप करना और डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए, आपके फैमिली के लिए सब करती है, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन धोना वगैरह, 8 to 10 आवर्स वो लगे हुए हैं। आपके पेरेंट्स, आपके पापा मम्मी जो भी वर्किंग है वो 8 to 10 आवर्स लगे हुए, जॉब में लगे हुए। तो जब वो 8 से 10 घंटा डेली आपके लिए कर रहे हैं, आपके बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, तो आप अपने करियर के लिए 8 से 10 घंटा डेली नहीं दे सकते पढ़ाई को। उसमें आप क्या रीजन दे रहे हो कि भाई सोशल मीडिया से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। भाई करियर के बारे में सोचोगे तो सोशल मीडिया कैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा? आपका लाइफ है, आपके हाथ में, आपका कंट्रोल है, आपका टाइम आपके हाथ में, आप कहां स्पेंड करते हो। खुद का कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सर सुबह आंख नहीं खुलती, अरे अलार्म लगाओ, अलार्म लगाओ। भाई करियर के लिए पढ़ाई करना है, अभी छोटे बच्चे नहीं हो, कहीं ना कहीं आपकी एज 16 17 18 के आसपास होगी। अब आपका करियर बनने वाला है, आप खुद के पैर पे खड़े नहीं होगे अगर आपने अभी डिसिप्लिन नहीं लाया तो खुद के अंदर। आप सो रहे हो, सोशल मीडिया में टाइम पास कर रहे हो, सोशल मीडिया से करियर नहीं बनेगा। करियर जो है पढ़ाई करके टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से बनेगा। इंजीनियरिंग एडमिशन या फार्मेसी एडमिशन या एग्रीकल्चर एडमिशन, जो भी आपने टारगेट किया उसके लिए अगेन सीटी का अच्छा से अच्छा स्कोर चाहिए, बराबर। दिसंबर में कहीं ना कहीं 15 तारीख तक मैं पकड़ा हूं, क्यों? क्योंकि 15 के बाद कहीं ना कहीं 15 से 20 तारीख के बीच में एग्जाम चालू हो जाएगा। तो आपके पास 135 डेज है, सीरियसली करो, बिल्कुल पॉसिबल है। एक सब्जेक्ट में 25 चैप्टर है, ओके, 3 सब्जेक्ट मिला के कहीं ना कहीं 76 चैप्टर के आसपास होता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, 30 चैप्टर 11th के है, 30 चैप्टर 11th के है। ऐसे चैप्टर जो आप एक एक दिन में भी लास्ट मोमेंट पे उड़ा सकते हो, लास्ट मोमेंट पे। तो 11th का चैप्टर कोई स्टार्टिंग में पढ़ रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अभी मत पढ़ो, क्योंकि आपका 80% वेटेज 80% वेटेज 12th के चैप्टर का है, तो 12th के चैप्टर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहीं, मैंने जब बोला कि भाई 100 परसेंटाइल है तो मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा था, परसेंटाइल बोल रहा था, दोनों में डिफरेंस है। 100 परसेंटाइल करने के 150 से 160 मार्क में आएगा, 40 मार्क फिर भी माइनस में है, बराबर। अब मुझे यह बताओ कि भाई पीसीएम सीटी का 12th का वेटेज 80% कितना मार्क्स होता है? 80% वेटेज, 200 मार्क का 80% कितना हो गया? कितना हो गया? मतलब 160 मार्क्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एकदम सीरियसली 12th का पूरा सिलेबस किया ताकि एक भी क्वेश्चन उसमें से रॉन्ग ना हो, तो भी आप जो है कहीं ना कहीं भाई 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो, क्योंकि 11th का सिलेबस 20% दैट इज 40 मार्क्स ओनली होता है, और 100 परसेंटाइल के लिए 200 मार्क्स नहीं 160 मार्क्स चाहिए, समझा? तो मेरा वही मैं बोल रहा था कि भाई 12th का सिलेबस पूरे का पूरा करो। 11th का सिलेबस में आपको 2-4 चैप्टर अगर हार्ड लग रहा है, आपने छोड़ा या लास्ट मोमेंट में टाइम कम पड़ा तो भी चलेगा, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा 12th चैप्टर पे फोकस करो। 15 45 चैप्टर जो 12th के वो फोकस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको रोड मैप और स्ट्रेटजी वो मैं आपको अभी प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। अभी मैंने आपको मोटिवेशन दिया, आपको मैंने टारगेट दिया, आपको मैंने एम दिया, मैंने परसेंटाइल कितना लाना है, मार्क्स कितना लाना है, सब बताया। अब वेटेज के ऊपर भी मैंने मोटा मोटी बात कर ली है कि भाई 11th का सिलेबस में वेटेज कम है, 12th का सिलेबस में वेटेज ज्यादा है। 12th के सिलेबस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे दो, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स। मैथ्स इज अ डिसाइडर सब्जेक्ट, क्योंकि 100 मार्क का मैथ्स ही होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 मार्क के। तो मैथ्स में अगर आपको ओवरऑल परसेंटाइल 99 प्लस लाना है तो मैथ्स में आपको 90 के आसपास स्कोर होना चाहिए 100 मार्क में से, समझना? तब आपका 99 प्लस होगा ओवरऑल परसेंटाइल। इसलिए मैथ्स इज अ डिसाइडर सब्जेक्ट। इसमें भी आप देखो, जो इजी चैप्टर आपको लगता है पहले कर लो फटाफट, एकदम फटाफट, टाइम सेविंग होगा। लॉजिक, मैट्रिसेस, प्रोप स्ट्रेट लाइन इजी है, फटाफट कर लिया। एलपीपी इजी है, बहुत फटाफट कर लिया। तो डिफरेंशिएशन 11th में भी किया था, 12th में भी है, इजी है, पहले कर लो। एओडी, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ओके, कहीं ना कहीं ये सब जुड़ा हुआ है, तो ये सब पहले कर लो फटाफट एकदम। स्टार्टिंग के चैप्टर हमने बहुत बार किए हुए 12th में, तो आपको सीडी का पढ़ोगे तो एकदम इजी लगेगा। कोई भी चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर वाले हो, भाई 12th का जो चैप्टर हो रहा है फटाक से उसका सीडी भी कर लो, लगे हाथ,
तो एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े उसके बेसिक के लिए, उसके कॉन्सेप्ट एंड ऑल के लिए। तो और जो ज्यादा मार्क्स वाले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क का चैप्टर है भाई, डिफरेंशिएशन 6 मार्क का, एओडी 8 मार्क का, ज्यादा मार्क्स वाले जो चैप्टर है उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो। बट जब स्टार्टिंग में हम प्रिपेयर करने जाते हैं और हार्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो मन नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इजी चैप्टर जो है, लॉजिक, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब आप पहले कर सकते हो। और 11th के सिलेबस तो एकदम लास्ट में करो, पहले 12th का सिलेबस पूरा कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का। सीटी में याद रखो 2 चीज मैटर करता है, एक्यूरेसी और स्पीड। एक्यूरेसी कैसे आएगा सर? जब आप मैक्सिमम सीटी में जो क्वेश्चन आ चुके हैं ये जैसे आते हैं वो प्रकार के क्वेश्चन आप करोगे तब एक्यूरेसी आएगा। तो मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत है एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी के लिए। और जब आप सोच रहे हो स्पीड के बारे में, स्पीड कब आ जाएगा? जब आपके माइंड में टिक 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 चलता रहेगा। जब आप कोई टेस्ट दोगे जिसमें टाइमर हो, तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड लाने के लिए। जब आपके दिमाग में लगेगा टिक 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 टाइम चल रहा है, मुझे 1 मिनट में एक क्वेश्चन कैसे भी करना है, मैथ्स का क्वेश्चन है तो 2 मिनट में एक क्वेश्चन कैसे भी करना है, ये जब आपके माइंड में चलेगा तब जाके आप स्पीड ला पाओगे। नहीं तो भाई आपको सॉल्व करने सब आता है बट स्पीड नहीं है तो पेपर आपका छूट जाएगा। बोर्ड में ऐसा, सिटी में ऐसा ही होता है। जो भी आपके सीनियर है उनसे पूछो, उनको मालूम पड़ेगा। ठीक है। और सीटी में क्वेश्चन लाने के लिए एक्यूरेसी और स्पीड की मैं बात कर रहा था, तो एक्यूरेसी के लिए अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ पीवाईक्यू करने पड़ेंगे और स्पीड के लिए टेस्ट। देखो कोई भी चैप्टर आप 12 का कर चुके हो, जब आप सीटी का पढ़ते हो, सीटी के लेक्चर डायरेक्ट करते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बिकॉज उसका उस चैप्टर का आपने बोर्ड पढ़ा हुआ है। तो सिर्फ सीटी के लेक्चर आपने देखे, पीवाईक्यू सॉल्व किए, उसके टेस्ट सॉल्व किए 2-4, आपका प्रिपरेशन एक चैप्टर हो जाएगा। एक चैप्टर को करने के लिए कहीं ना कहीं उस चैप्टर का 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर आपको समझ लो सीटी के लेक्चर में 20 से 30 क्वेश्चन मिल जा रहे, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे आपने पेड कोर्स लिया हो, फिर आपने 20 से 30 आपने पीवाईक्यू कर लिया, 20 से 30 आपने टेस्ट कर लिया, बराबर। क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, 100 क्वेश्चन हो गए लॉजिक जैसे चैप्टर के, मैट्रिसेस जैसे चैप्टर के, चैप्टर हो गया प्रिपेयर। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 150 क्वेश्चन होना चाहिए, तो इसमें बढ़ा दो आप थोड़ा सा, समझ आ रहा है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि भाई आप कोई ऐसी बुक मत लो जिसमें पहले बेसिक लेवल दिया है, फिर उसके ऊपर का लेवल, फिर उसके ऊपर का लेवल, फिर उसके ऊपर का लेवल। वो करने का टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। 135 डेज है और हमने 12 का चैप्टर पकड़ा तो भी 45 चैप्टर है। कहीं ना कहीं एक चैप्टर को आपको 4 से 5 दिन के अंदर कैसे भी निपटाना ही पड़ेगा, चाहे वो बड़े से बड़ा चैप्टर हो। और छोटा चैप्टर है तो 4 से 5 दिन में आप 2-2 चैप्टर को निपटा दो, ऐसा ट्राई करो। तो उसके लिए सीटी का डिटेल लेक्चर करना जरूरी है। जो भी आप सर कराते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हो, लाइव लेक्चर देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो या सीटी पे किसी बैच में हो, आपने वो जो क्वेश्चन सर ने कराए उसका रिटर्न प्रैक्टिस करना जरूरी है। पीवाईक्यू लास्ट से 3-4 साल का करना जरूरी है। मैंने बोला ना कि भाई कोई भी बुक का क्वेश्चन मत करो, डायरेक्ट पीवाईक्यूज करो, डायरेक्ट पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यू में क्या होगा, जितने टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते, जो भी वैरायटी पूछे जाते, वो कवर अप हो जाएगा, वो कवर अप हो जाएगा। अपने पास लेवल वाइज करने का टाइम नहीं है, अपने को लेवल वाइज करने का टाइम नहीं है, अपने को डायरेक्ट लेवल 5 पे खेलना है, समझ रहा है? डायरेक्ट पीवाईक्यू करना है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लेंगे, समझ जाएंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा करना है। ओके, लास्ट 3 से 4 साल का पीवाईक्यू करो। 100 से 200 क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा हुआ है। लॉजिक, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब चैप्टर के 100 क्वेश्चन करेंगे तो भी चलेगा। इंटीग्रेशन, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, ये सब चैप्टर बड़े बड़े हैं, वेटेज वाले हैं, इनके आप 200 क्वेश्चन करो और जितना हो सकता है मैक्सिमम टेस्ट दो। कम से कम 1 टेस्ट रोज देना है। आप 2-3 टेस्ट रोज देते तो और अच्छी बात है। ओके, वो आपका प्रैक्टिस हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला मैक्सिमम पीवाईक्यू करो 23, 24, 25, 26 का, ठीक है। फिर 100+ क्वेश्चन होने चाहिए। आप टारगेट करो मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है एक दिन में, जो भी चैप्टर कर रहे हो। तो अब उसके लिए जितना बचे, आप देखो 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो नहीं होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक दिन में 50 क्वेश्चन ही हो या 40 क्वेश्चन ही हो, पर फिर स्पीड बढ़ेगी। किसी और दिन आप 40, समझ लो आपने पहले दिन 40 क्वेश्चन किया, दूसरे दिन आपने 45 किया, तीसरे दिन आपने 50 किया, चौथे दिन आपने 55 किया, फिर 60 किया, 65 किया। इसी प्रकार से स्पीड बढ़ेगा ना, और कैसे बढ़ेगा? बट टारगेट जब 100+ क्वेश्चन मुझे एक दिन में करना है ये रखोगे तभी जाके होगा, तभी जाके होगा। मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस मैटर करता है। आजकल के बच्चे आप सिर्फ ओरली कर रहे हो तो नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में है, रिटर्न प्रैक्टिस लगता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, रिटर्न प्रैक्टिस लगता है। थियोरेटिकल आप ओरली कर सकते हो। मैथ्स तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, उसका तो रिटर्न प्रैक्टिस ही लगेगा। ओके, देखो आप सोचोगे अरे मैं ओरली करूंगा टाइम सेविंग हुआ। ओरली आप कर रहे हो ना, आपके सिर्फ दिमाग में उस टाइम के लिए रह रहा है, बट वो फाइनल लॉक नहीं हो रहा है, मतलब डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है आपके माइंड में। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करते हो ना तो आप सोचते हो कि अरे हाँ इसमें क्या फॉर्मूला लगा, अभी मैं यहां पर अटक गया, इसमें मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हर एक क्वेश्चन में एक ट्रिक होता है, वो कब मालूम पड़ता है? जब आप सॉल्व करते हो, रिटर्न प्रैक्टिस करते हो।
तो आपका मैक्सिमम पीवाईक्यू होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही होना चाहिए। पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पीवाईक्यू के करो, टेस्ट मैक्सिमम दो, उससे आपका स्पीड आएगा, एक्यूरेशन स्पीड। आप इसके बारे में आपके किसी भी सीनियर से बात कर लो कि सही भाई पीवाईक्यू सॉल्व करने बोल रहे, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे रोज एक टेस्ट देने बोल रहे, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। किसी भी सीनियर से पूछ लो, किसी भी टॉपर से पूछ लो, वो रिलेट कर पाएगा कि भाई मैंने क्या किया था, मैंने कैसे किया था। कोई भी टॉपर अगर इंटरव्यू है तो उसमें पूछो, उसमें देखो क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। अगेन जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आपका जो भी लेक्चर है वो आपका लेक्चर होना चाहिए, लेक्चर। ओके, ये मैंने बताया कि अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो 5 से 6 घंटा सीटी में देना है और 5 से 6 घंटा आपको बोर्ड्स में देना है। बट कोई ड्रॉपर है भाई 10 से 12 घंटा दे दो पूरा का पूरा सीटी को, समझना। तो जैसे कोई रेगुलर स्टूडेंट, उसके लिए मैंने बताया भाई 2 से 3 घंटे का आप पहले लेक्चर देखेंगे। अगर आपका लाइव लेक्चर होता है, जैसे हमारे टॉपर एडवांस टॉपर में 3 घंटे का डेली लेक्चर हो रहा है, अगर आप रिकॉर्डेड कर रहे हो तो रिकॉर्ड में भाई डेली 3 लेक्चर करे 3 घंटे का, या फिक्स कर लो 1 घंटा मैथ्स का, 1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो 3 लेक्चर खाली मैथ्स का, आज कल 3 घंटे लेक्चर फिजिक्स का, परसों 3 लेक्चर केमिस्ट्री का, ऐसा। फिर उसका रिटर्न प्रैक्टिस करने के लिए 3 घंटा जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सर ने करा है वो आपने समझे, बट आपको वो जहन में या आपके मेमोरी बेस में कैसे आएगा जब तक आप उसको रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो उसके बाद 1 घंटे का टेस्ट दो आप रोज। तो इस तरह से आपका 6 से 7 घंटा डेली सीटी का प्रिपरेशन के लिए लग रहा है रेगुलर के लिए। और ड्रॉपर है तो भाई और टेस्ट दो, डबल टेस्ट दो, डीपीपी डबल सॉल्व करो। ओके, टेस्ट एक रोज देना कंपलसरी करो अपने लिए, 2 से, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपका 77 चैप्टर है, आपने डेली एक टेस्ट दोगे तो 77 टेस्ट दोगे, आपने 2 टेस्ट डेली दिया तो 150 टेस्ट होगा। तो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा टेस्ट उतना ज्यादा प्रैक्टिस। ओके, समझ में आ रहा है आपको। दिस इज द थिंग, एटलीस्ट 2 to 3 टेस्ट पर चैप्टर कम से कम देना ही चाहिए, तभी आगे। पहला टेस्ट आप दोगे 20 क्वेश्चन, हमने 10 क्वेश्चन किया, 50% आया। सेकंड टेस्ट दोगे 20 में से आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया या 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, 60% 70% हुआ। जब आप थर्ड टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं 20 में से आप 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, स्पीड के मामले में भी और एक्यूरेसी के मामले में भी। तब जाके वो चैप्टर आपका एकदम अच्छे से डन होगा भाई। डीपीपीज, जब आपके पास पीवाईक्यू का कोई बुक है वो कर रहे हो और टेस्ट कर रहे हो तो चलेगा। अगर आपके पास पीवाईक्यू कम है, टेस्ट कम है, क्वेश्चंस कम है, तो डीपीपी देखो। ओके, अगर आप हमारे कोर्स में रखो तो भर के डीपीपी दिया गया है, तो मैक्सिमम डीपीपी और मैक्सिमम टेस्ट दो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पर मैथ्स का पूरा एकलव्य 5.0 एक सीरीज पिछले साल चला था, आपको बताना चाहूंगा। इसमें 79 लेक्चर्स है पूरे मैथ्स के सिलेबस के। यहाँ पर देखो 4.0, इसमें पूरे 60 लेक्चर है पूरे मैथ्स के सिलेबस के। ऐसे 3 पूरे पिछले 6 साल के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बट आपने पिछले 2 साल का भी प्लेलिस्ट किया तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आप फ्री में करना चाहते हो यूट्यूब से तो। ओके, दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाना है, कोर्सेस करके एक सेक्शन रहेगा, उसमें क्लिक करना है तो आपको ये मिल जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर पीवाईक्यू मैं कहां से करूं, सर मेरे को कहां से मिलेगा पीवाईक्यू? भाई एकदम सस्ते में दिनेश सर की बुक है, eklavyapublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो, पूरे महाराष्ट्र में डिलीवरी हो रही है। 3 साल का पीवाईक्यू इसके अंदर है, 3 साल का पीवाईक्यू इसके अंदर है। कहीं ना कहीं 8 से 10,000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बराबर। ये उसमें और ज्यादा है, ये देखो, ये पीसीएम रैंक बूस्टर पिछले 5 साल का पीवाईक्यू है, 21 से लेकर 25 तक का पीवाईक्यू है। इसमें 23, 24, 25 का पीवाईक्यू है। जिसको लग रहा है कि टाइम कम है तो ये वाला लो, लोड मत लो, ये वाला तो सब लोग ले ही लो। इसको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे पास ज्यादा टाइम है, मैं ड्रॉपर हूं, बराबर, मैं ज्यादा सॉल्व कर सकता हूं, तो 5 साल वाला लो। ओके, और इसका डिजिटल सॉल्यूशन दिनेश सर ऐप पर फ्री मिलेगा आपको, तो आप क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन भी देख पाओगे कि भाई हाँ इसको ऐसा करना है, ऐसा स्टेप लगाना है, ये वाला शॉर्टकट लगेगा। समझ आ रहा है आपको? eklavyapublication.com। और जो संभाजीनगर या मुंबई में रहते हो तो ऑफलाइन सेंटर से भी ले सकते हो, वेबसाइट आपका एड्रेस eklavyapublication.com में अवेलेबल है। आप कोई सोच रहा है कि नहीं मेरे को बुक वीक नहीं लेना है, आई एम डीजी मोड मतलब डिजिटल मोड में हूं मैं, ओके, तो भाई उसके लिए भी सॉल्यूशन है भाई, पीवाईक्यू सॉल्यूशन पिछले 4 साल का 22 से लेकर 25 तक का पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशन। मतलब भाई ये क्वेश्चन कैसे कराया गया, शॉर्टकट वगैरह मेथड से खुद दिनेश सर के द्वारा। ओके, पीसीएम का पूरा अवेलेबल है 1000 रुपए में भाई, ये महा टॉपर्स ऐप पर अवेलेबल है, ले सकते हो। आपको उससे भी सस्ता चाहिए तो भाई ये सबसे सस्ता तो ये वाला है। अगर आप कोई बुक नहीं ले सकते, पीवाईक्यू कोर्स नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, तो सबसे सस्ता ये वाला है, ले लो भाई, ब्रह्मास्त्र ई बुक। ओके, को पीसीएम का तीनों सब्जेक्ट का पूरा 5 साल का पीवाईक्यू, ओके, विथ सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन, ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर आपको मिल जाएगा। महा टॉपर्स ऐप के ऊपर 200 रुपए का ले सकते हो, अभी के लिए 200 रुपए का ऑफर में चल रहा है इसके लिए, बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो ये तो आप कर ही सकते हो, 200 रुपए तो आप दे ही सकते हो भाई आपके प्रिपरेशन के लिए।
फिर आपको किसको लग रहा है कि मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, बराबर, तो भाई ये पीसीएम टेस्ट सीरीज है, देखो 1000 रुपए का है। ओके, पूरा सेकंड अटेम्प्ट तक, ये जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा दोनों अटेम्प्ट में यूज हो जाएगा आपका। ओके, 1000 रुपए का पीसीएम का पूरा, हर एक चैप्टर में 5-5 टेस्ट है, हर एक चैप्टर में 5-5 टेस्ट है। 75 चैप्टर मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, उतना टेस्ट है। डेली आप 2-2 3-3 4-4 टेस्ट दोगे तो भी खत्म नहीं होगा। उसके साथ साथ 15 पीसीएम फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। मतलब क्या, जब आप पूरा प्रिपरेशन कर लेते हो तो लास्ट में पूरा पीसीएम का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना पड़ता है। सीटी के ऐसा एग्जाम देना पड़ता है, सीटी के ऐसा एग्जाम आप कम से कम 10 से 15 बार दोगे, तब जाके आपका इतना माइंड चलेगा कि भाई मेन एग्जाम में जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप लगे हाथ ऐसा मुंह उठाया और चले गए तो भाई 20-30 नंबर ही आना है। किसी भी ड्रॉपर से पूछ लो, अच्छे से अपने को फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना पड़ता है, कम से कम 10 से 15, तब जाके अपना वो हैबिट बनता है कि यहाँ पर 3 घंटा बैठ के पूरा एकदम अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। तो 15 मॉक टेस्ट, हर एक चैप्टर में 5-5 टेस्ट, ये पूरा भरपूर पैकेज है एकदम कम प्राइस में महा टॉपर्स ऐप पे अगेन। ओके, अब ये हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है, इसीलिए हम लोग इतने सस्ते में दे पा रहे। अगर थर्ड पार्टी से डेवलप करवाते तो इसका ही भाई 4 गुना रेट हो जाता था। अब किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं पर्टिकुलर कोर्स चाहता हूँ, ओके, पेड कोर्स चाहता हूँ, तो एकदम सस्ते में टॉपर एडवांस पीसीएम, टॉपर ड्रॉपर पीसीएम, जो भी आप रेगुलर हो तो ये वाला और ड्रॉपर हो तो ये वाला, 4000 रुपए में, मात्र 4000 रुपए में तीनों सब्जेक्ट, उसका टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, ओके, डाउट सॉल्विंग नंबर फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आप ये ले लेते हो तो आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें भरपूर क्वेश्चन मिल जाते हैं, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिल जाती है, डेली 3 घंटे का लाइव लेक्चर मिल जाता है, हर एक चैप्टर में 5-5 डीपीपी, 5-5 टेस्ट, भरपूर पैकेज है भाई, और कुछ चाहिए नहीं तुझे प्रिपेयर करने के लिए। दिस इज द बेस्ट वन। ओके, और वो भी बेस्ट टीम से। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई डूज क्या हो, तो मैंने आपको बताया भाई, एक टेस्ट कम से कम रोज होना चाहिए, मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट का लेक्चर अच्छे से देखो, जो सीटी का लेक्चर था जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से हो, और आप मैक्सिमम मटेरियल चैप्टर आप उसको फोकस कर सकते हो। स्टेप फॉलो करो, पहले सीटी लेक्चर देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो और फिर टेस्ट दो, और टेस्ट का एनालिसिस करो कि भाई मेरे को 40 में से 30 आना ही चाहिए। 20 क्वेश्चन है तो भाई 15 क्वेश्चन में राइट होना चाहिए, तब जाके मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा, अदरवाइज मैं और प्रैक्टिस करूंगा और टेस्ट दूंगा। ओके, समझ में? और फिर जो क्वेश्चन रॉन्ग है वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, आपके माइंड में, आपका माइंड मैप बनना चाहिए। जैसे मैट्रिसेस, तो भाई मैट्रिसेस में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 2x2 3x3, ए इनवर्स निकालने बोलता है, एडजॉइंट मेथड सॉल्व करने बोलता है, रिडक्शन मेथड होता है 5, वर्डिंग प्रॉब्लम होता है 6, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी बोलती है। तो मैट्रिसेस में 6 प्रकार के सम है। अगर आपने हर एक प्रकार का 20-20 क्वेश्चन कर लिया तो 120 क्वेश्चन में वो चैप्टर प्रिपेयर क्यों नहीं होगा? 4 मार्क आपका डन क्यों नहीं होगा? ऐसे ही हर एक चैप्टर का माइंड में आपके माइंड में होना चाहिए। तो आगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन को पहले फाइंड आउट करो, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, एक ऐसे सॉल्व होगा, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। जब आपके चैप्टर में हर एक चैप्टर का माइंड में आपके दिमाग में होगा तब आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। दैट इज अ टॉपर का स्ट्रेटजी। ओके, अब गलतियां आप क्या करते हो भाई? मैक्सिमम स्टूडेंट ओरल स्टडी करते हैं भाई, पढ़ रहे लेक्चर दिया, पढ़ लिया, हो गया। नहीं, रिटन प्रैक्टिस करोगे तब तक वो होगा नहीं। आपने जो भी ड्रॉपल है वो रिलेट कर पा रहे होंगे, आप मैक्सिमम ओरली पढ़े रहोगे तो सीटी का एग्जाम खराब गया होगा। मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए, और आप बार बार स्टार्टिंग का चैप्टर करते हो, मोटिवेट होते हो, लॉजिक किया फिर डाउन, फिर दूसरी बार मोटिवेट हुआ फिर लॉजिक फिर डाउन। भाई आगे भी बढ़ो, लॉजिक मैट्रिसेस के आगे भी चैप्टर है, वेक्टर नाम का चैप्टर भाई बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। 5 से 6 क्वेश्चन 10 से 15 मार्क आते हैं, 10 से 12 मार्क आते हैं, समझना? तो हर बार आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग का चैप्टर करते हो, उसके आगे भी बढ़ो, समझना भाई? फिर मैक्सिमम टेस्ट देना है, ठीक है? आपका टेस्ट का एनालिसिस होना प्रॉपर्ली जरूरी है, ताकि आपको मालूम पड़े आप गलतियां क्या कर रहे हो और वो गलती आप नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करो। इसलिए टेस्ट के साथ उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मत करो कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है मैं बार बार वही करूँ। सर आपने इतना कुछ बताया, आप हो कौन? मैं हूं अमित सर, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने एमबीए किया है, 10 साल से ज्यादा इसी फील्ड में हूं, बच्चों को गाइड कर रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन करा रहा हूं, काउंसलिंग कर रहा हूं, मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया, टेक इंडस्ट्री में, ठीक है? साथ में मेरा अच्छा खासा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। कोरा एक पोर्टल होता है जिसमें मैं इंजीनियर्स के डाउट सॉल्व करता हूँ, बराबर? तो ये मेरी प्रोफाइल है। ऐसी आप खुद की प्रोफाइल आप बनाओगे जब आप एकदम डेवलप हो जाओगे तो मात्र 135 डेज रह गए भाई। एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक दिन बहुत कीमती है। अगर तू अभी भी टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, तेरे को कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। आज से अलर्ट हो जा, ओके? और ट्राई कर कि भाई खुद को टारगेट दो कि एक हफ्ते में 2 चैप्टर होना ही चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। 12th का मैं बात कर रहा हूं, अगर 2 नहीं हो रहा है तो कम से कम भाई 1 तो होना ही चाहिए। ओके, समझना? ये मिनिमम है भाई, वरना आप सोच लो अगर आप महीने में 5 चैप्टर प्रिपेयर भी नहीं कर सकते तो आप सीटी का क्या क्रैक करोगे? उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। डेली 8 से 10 घंटे का प्रैक्टिस होना चाहिए।
ओके मिनिमम, समझना। उसमें आपका लेक्चर देखना भी हो गया, 2 से 3 घंटा आप लेक्चर देखोगे, 2 से 3 घंटा आप उसी चीज को सॉल्व करोगे, फिर आप 1-2 टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, एडीपीपी सॉल्व करोगे। तो इस तरह से पूरा लगे हाथ सुबह से लेकर रात तक एकदम लगे रहना है। बाहर दिखना ही नहीं है, बाहर दिखना ही नहीं है। मैक्सिमम वाटर करो, दोपहर के टाइम राइस अवॉइड करो ताकि आपको दोपहर को नींद ना आए। दोपहर को सोना बंद करो, सुबह से लेकर रात तक का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, आपके स्टडी टेबल पे रखो। कौन से कॉलेज में जाना है वो स्टडी टेबल पे रखो, कितना परसेंटाइल लाना है वो स्टडी टेबल पे लिख के रखो, कितना मार्क्स लाना है वो स्टडी टेबल पे लिख के रखो। अब बार बार इस चीज को याद रखो, उस कॉलेज में जाऊंगा मुझे इतना पैकेज मिलेगा, हमेशा दिमाग में याद रखो। और नहीं कर पाए वो भी लिख के रखो कि भाई 2.5 से 3 लाख का पैकेज मिलेगा, उसी में पूरा परिवार का गुजारा करना पड़ेगा। आपके फैमिली को देखो, आपके पापा मम्मी आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? सबसे बेस्ट मोटिवेशन आपके पेरेंट्स है, जिन्होंने अभी तक आपके लिए इतना कुछ किया है और वो करते जा रहे हैं डेली बिना क्वेश्चन पूछे। आपकी मम्मी ऑल 7 डेज, हफ्ते में 7 दिन, 7 के 7 दिन आपके लिए सब काम करती है, आपके घर के लिए। आपके पापा डेली के डेली पूरा जॉब पे जाते और आपका सारा नीड पूरा करते। क्या आप नहीं चाहते हो कि वो खुश रहे? ओके फैमिली, अगर आप पैरों पे खड़े हो जाओगे, अच्छा पैकेज आपको मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, उनको प्राउड फील नहीं होगा? और वो आपसे क्या चाहते? और एक्स्ट्रा तो नहीं बोल रहे, सिर्फ पढ़ाई करने बोल रहे, तो पढ़ाई में अपना पूरा जी जान क्यों नहीं लगा देते हो? ओके असर नहीं होता है, हार्ड लगता है। अरे हार्ड लगता है तो करो, उसको 10 बार सॉल्व करो, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कोशिश तो करो, अपना बेस्ट तो दो। देखो रिजल्ट जो आएगा वो बात की बात है, बट आपने डेली 10 से 12 घंटा दिया क्या? आपने मेहनत किया क्या? आपको डेली 1 से 2 टेस्ट देने बोल रहा हूं, कर रहे हो क्या? हर एक चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन होना चाहिए, वो मैंने बोला, वो आपने किया क्या? आप अपना इनपुट में पूरा बेस्ट करो, बेस्ट आउटपुट आएगा, आउटपुट डेफिनेटली बेस्ट आएगा। समझना? तो आपको अच्छा लग रहा है तो फीडबैक दो, कैसा लगा आपको ये वीडियो, और क्या क्या आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताइए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। ओके आपकी समस्या क्या है बताइए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि हाँ ये समस्या का ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चाहे छोटा से छोटा प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर एक चीज के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। ओके मैं हूं आपका अमित सर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर करो, ताकि आप मोटिवेट हुए तो आपके फ्रेंड भी मोटिवेट हो और प्रिपरेशन चालू कर दे। समझना? एक वीडियो शायद आपके फ्रेंड का भला कर सकता है, तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।